तो गाइज ये है लवासा का एंट्री गेट, जहाँ पे टूरिस्ट लोगों को पर बाइक 200 रुपीज़ एंट्री फीस देनी पड़ती है, जो कि यहाँ का टिकट है। तो उस एंट्री टिकट में ये लिखा है कि आप गाड़ी कहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर का सफ़र है जो सीधा लवासा सिटी तक ले जाता है। ये रास्ते पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं, जिसमें आड़े टेढ़े मोड़ और हेयर पिन टर्न है, जो सफ़र को और भी रोमांचक बना देते हैं। यार यहाँ से लोग तो ऐसे गायब हो रखे हैं जैसे किसी ने बॉम्ब रखने की झूठी अफवाह फैला दी हो। और पहाड़ के ऊपर से लवासा कुछ ऐसा दिखता है। ये है लवासा का एरियल व्यू। इस जगह को देखने के बाद पहली बार इंडिया में इंसानों की कमी महसूस हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़ोंबी मूवीज़ की फील आ रही है। ये भाई कुछ रील बनाने के चक्कर में घर के ऊपर चढ़ गए हैं। ओ भाई, 4 मंजिलों की पार्किंग। आप सोच सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होती होंगी। 15 साल पहले इस शहर को इंडिया का यूरोप माना जाता था, जो कि अब एबेंडेंड हो गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्कैम हो गया है। यहाँ तक ये देखिए यहाँ का सुनसान रास्ता, बस यहाँ अंधेरे में चमगादड़ दिखते। तो ये यहाँ की 4 लेयर की पार्किंग है। आप सोच सकते हो उस टाइम पर यहाँ पर कितने गाड़ियाँ पार्क होती है। ये अपने GTA वाई सिटी अगर के लिए तो आप समझ आएगा कि ये सेम टू सेम वैसी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने कुछ अश्लील पेंटिंग भी निकाली है, और ये अबेंडेंट स्कूटी भी देख सकते हो आप। और यहाँ का स्पोर्ट्स जिमखाना है। सारे रेस्टोरेंट की चाबियाँ, रेस्टोरेंट का ऑफिस है जहाँ पे आप कोर्ट। और यहाँ पर कितने किसानों की ज़मीन हड़प पे रखी है, आप सोच भी नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि कितना गंदा एक्सीडेंट हो गया होगा गाड़ी का। बाप रे, ये देखिए, ये बहुत स्कैरी सीन है। यहाँ बारिश के मौसम पे इतनी बारिश होती है कि ये घर पहाड़ से धंस कर नीचे कोलैप्स हो गया। ये क्या ही 5 स्टार होटल है जो एबेंडेंट पड़ा है। इसमें टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस सब गेम्स है यहाँ। और एकदम ग्रीनरी में 5 स्टार होटल बना हुआ है, और क्या ही व्यू मिलता है इस होटल का। और ये देखो, ये रेस्टोरेंट था, उसके ऊपर क्या लिखा है, बेकार चाय। और यहाँ में आ गया लवासा टाउन हॉल, जो कि क्या ही है आई डोंट नो, पर क्या ही होगा, सब कुछ तो बंद ही पड़ा है। और एक घर के छत पर देखो कैसे ग्रास वगैरह उगी है। और यहाँ में आ गया लवासे की मेन सिटी में, जो कि इटली जैसे दिखती है। इनको इटली का एक शहर है, जैसे सेम टू सेम इन्हें इटली जैसा इसको बनाना था, पर क्या सब एबेंडेंट हो गया एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने की ना वजह से, और कुछ तो पॉलिटिकल इशू था, इसलिए सब ही बंद हो गया हो गया। और एबेंडेंट सिटी में रहने का एक बेनिफिट है कि आप कैसे भी गाड़ी चला सकते हैं, यू टर्न कहाँ से भी मार सकते हैं। यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोर्टोफिनो ये यहाँ के स्ट्रीट का नेम है। तो गाइस, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट चालू था, जहाँ की मतलब यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लोग यहाँ आया करते हैं। तो उसके बाद मतलब ये लवासा का लेक फ्रंट है, जहाँ पे इंस्टाग्रामर्स की फेवरेट जगह है, जहाँ पे आके लोग फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं। यहाँ पर लेक है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, आप व्यू में देख ही सकते हो। ये सब इटली के डिज़ाइन पे बना हुआ आर्किटेक्चर है। मेन नेटवर्क तब का होगा जब यहाँ काम चालू था, लगभग 2000 तक। और कुछ गंजड़ी लोग जो होते हैं, जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ गंदगी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने कैसे पान खा के थूक दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सिटी तो। और ये है लवासा का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पर वेरियस वेन्यूज़ को ये सर्व करता था। जैसे कि यहाँ पे ट्रेड शोज़, लार्ज गैदरिंग्स, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जो कि अभी ये वीरान पड़ा है। एकदम मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ ये अभी भी वैसे का वैसा ही खड़ा है। क्या ही सुंदर नज़ारा है। ये लवासा का लेक एक टाइम पे बोटिंग को भी सर्व करता था। यहाँ पे लेज़र शो भी हुआ करता था। ये लेक फ्रंट उसी के लिए डेवलप किया गया था। उसी लेक फ्रंट के आसपास कुछ रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ भी डेवलप किए गए थे, जो एक टाइम पर लार्ज भीड़ को केटर किया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ ये भी एबेंडेंट हो गए हैं, जहाँ पे सिर्फ अब कचरे के सिवा कुछ और नहीं है।
ये लवासा के कुछ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है जो कि इटालियन स्ट्रक्चर पर डेवलप करने की कोशिश की गई थी, जहाँ पे अब कुछ ही लोग रहते हैं। अगर बात लवासा के प्रॉपर्टी ओनर की जाए तो यहाँ के मेजॉरिटी प्रॉपर्टी ओनर्स एक तो सेलिब्रिटी है, नहीं तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जहाँ पर उन्होंने अपना सेकेंडरी हाउस लिया रखा था। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के भी यहाँ पर विलाज है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा और बहुत सारे। इस शहर को डेवलप करने के लिए बहुत सारी फंडिंग विदेशों से भी आई थी। टाटा ग्रुप, JSW ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के सेकेंडरी घर और विलास भी यहाँ पर मौजूद है। और इस लेक में पानी मुठा रिवर से डाइवर्ट करके लाया गया था। इन सुंदर घरों को और उनके खालीपन को देखकर कोविड लॉकडाउन की वाइब्स आ रही है। तो घूमते घूमते हमको एक घर मिला था जिसके अंदर हम चुपके से चले गए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्टेयर्स वगैरह और कितना अच्छा आर्किटेक्चर वगैरह है अंदर का। तो ये शायद हॉल होगा, और शायद यहाँ पर आग वगैरह लगी है जिसके वजह से ये आग वाले धब्बे पड़े हैं, और यहाँ पर कांच वगैरह से बनाया गया था, और ये कुछ डोर ओपन थे और कुछ डोर बंद थे। और हमारे दोस्त हर्षल गांधी को इतनी चुल मची थी कि वो मतलब ज़बरदस्ती से सब डोर खोले ही जा रहा था। तो उसमें से आगे जाते ही हमें डोर ओपन करने का मौका मिला, और उसके अंदर ये वाला बाथरूम था। देख सकते हैं 2015 वाले बाथरूम में भी कमोड था। और दूसरा रूम ओपन करने हम चले गए। फिर उसके बाद ये भी देख रहे थे कि कोई आए ना। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है बहुत सारे, जो कि मतलब अलाउड नहीं करते यहाँ कहीं भी अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे एकदम गंदगी हुई पड़ी है। यहाँ से ये पूरा हिल का व्यू दिखता है, और शायद इसके साइड के घर में कोई सेलिब्रिटी रहता है, क्योंकि वो घर यहाँ का सबसे बड़ा घर था। तो पूरा घर जो है ना इटालियन आर्किटेक्चर पे बनाया गया है। आप देख सकते हो एकदम अलग है थोड़ा बहुत यहाँ का आर्किटेक्चर वगैरह। और यहाँ पर बाथरूम में गीजर वगैरह भी थे। तो उसके बाद हम एक ब्रोकन हाउस में चले गए थे जो पहले कोलैप्स हो गया था, और वहाँ हमें फील हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई हमें अंदर कोण तर वडालोने वाटले का ए खरं जावा बाई, कंटेंट मिळते, जावा दोघं. ए सार्थक घर आहे एकदम असं वाटलं की कोणतर आम्हाला आतमध्ये ओढते. आता मी बघा नॉर्मली तो उभारलो बघा, ऑटोमॅटिक हात चाललो. आता बघा मी येताना कसं येतोय पूर्ण बघा पडली ना. मायकल जॅक्सन बघा आपाप चालले. तो आगे हम और दूसरे घरों को एक्सप्लोर करने चले गए. अभी देख रहे थे कि कोई रास्ता. तो ये पूरा हिल स्टेशन पे बना है. आप मैप पे देख ही सकते हो कि यहाँ के रास्ते कितने आड़े टेढ़े हैं, और यहाँ पर अप डाउन्स तो इतने सारे हैं ना. हम घर को जाते वक्त ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर हमने गाड़ी बंद की थी, और हमारी गाड़ी बंद होके भी 60-70 की स्पीड पे चल रही थी. मतलब इतना डाउन था ऐसा. तो हमने बाइक पर घूमकर ऑलमोस्ट सारा लवासा कवर कर लिया था. हमने ऑलमोस्ट 4-5 घंटे एक्सप्लोर किया था लवासा को. उसके बाद हम घर के लिए निकल पड़ते हैं. तो आफ्टर कंप्लीटिंग लवासा वी वेंट फॉर होम. आप देख ही सकते हो कि रास्ते कैसे हैं यहाँ के, और गाड़ी चलाने में हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था. तो लगभग 3-4 घंटे के बाद हम लोग चले गए अपने घर. तो ये रास्ते में कुछ जंगल को आग भी लगी थी, जो कि समर के टाइम पे लगती है.